मेरा नाम जावेद है सर। मैं इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एम्पैनलमेंट 10 कंपनियों की आज से कोई 2 साल पहले हुई है। हमारे ट्रेड सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं। हम लोग इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इसके। अब क्योंकि ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी थी हमें अपना साइड प्रेजेंट करने के लिए। जावेद अहमद भट्ट। जावेद अहमद भट्ट सर। जम्मू में सर इसकी इंस्टॉलेशन और फिटमेंट पॉइंट्स जो हैं वो मल्टीपल बनाए गए हैं। नरवाल में है यार्ड नंबर 6 के अंदर, नगरोटा में जहां गुड्स व्हीकल्स की फ़िटनेस हो रही है वहां पर है, जहां पैसेंजर व्हीकल्स की फ़िटनेस हो रही है वहां पे है। नरवाल के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर मल्टीपल लोकेशंस पे हमारे इंस्टॉलेशन पॉइंट्स है, वहाँ पे हो रही है फिटमेंट। सर अभी क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन का हम लोग श्योरली ऑनलाइन का सोच रहे करने का, बुकिंग का स्टार्ट थोड़े से टाइम के अंदर ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आजकल गाड़ी लोग खरीदते हैं उसी समय शासक रजिस्ट्रेशन होती है। सर इसके अंदर जो नई गाड़ियां आती हैं, नई गाड़ियों में गवर्नमेंट की कॉम्प्लाइंस है, जो वहाँ से गाड़ी आती है ओईएम से डिवाइस उसके अंदर लग के आता है। स्टेट को खाली अपने बैकएंड के साथ वो इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसके अंदर मैं एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझूंगा अभी सर, क्योंकि डिपार्टमेंट को इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा तब आएगा, क्योंकि अभी सबके लिए थोड़ी सी मिस्ट्री है ये। डिपार्टमेंट को इस सब चीज़ करने का फ़ायदा तब मिलेगा जब इसके अंदर जो बैकएंड स्टेट ने एजेंसी अपॉइंट की है, एक सरकारी एजेंसी अपॉइंट की है जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल एंटरप्राइज सेगमेंट। जो भी गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है वो डिवाइस देखने से फिटमेंट ना हो, उसकी जो बीएसएनएल की एक एक्टिवेशन स्लिप निकलती है जब गाड़ी के अंदर फिटमेंट होती है, उस स्लिप को देख के अगर फिटनेस होगी तभी वो डेटा चढ़ेगा डिपार्टमेंट के पोर्टल के ऊपर, वरना वो अगर बाहर से कोई भी डिवाइस लगेगा उसमें बीएसएनएल की स्लिप नहीं निकल पाएगी और वो डेटा डिपार्टमेंट के पास नहीं होगा। सर आपने बोला कि मॉर्निंग सबका आपने बहुत छोटे से नोटिस पे हमें अपना वक्त दिया, सारे इकट्ठे हुए। कॉज बहुत कॉमन सा है, सबके लिए है, सबको आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं आज से कोई 12 साल पहले एक दिल्ली के अंदर जो एक रेप केस हुआ था, निर्भया वाला रेप केस, उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसने अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी कि हम लोग पब्लिक सेक्टर वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको सेफ्टी मेजर उनका कैसे रखा जाए। तो उसके अंदर एक रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ने कॉम्प्लाइंस किया कि जितनी भी पैसेंजर कमर्शियल गाड़ियां हैं उसके अंदर जो है एक डिवाइस जिसको हम AIS 140 VLT कहते हैं लगना बहुत मैंडेटरी है, जिसकी मिनिस्ट्री ने अपनी गैजेट नोटिफिकेशंस निकाले, जिसकी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, जिसकी मिनिस्ट्री के हिसाब से सारी स्टेटों को वो लगाना सारी गाड़ियों के अंदर बहुत ज़रूरी है। 2019 के अंदर हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक एम्पैनलमेंट नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अंदर उन्होंने इन सब कंपनीज़ को जिनके पास सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट थी, जो ARI सर्टिफाइड कंपनीज़ थी, उन सब कंपनीज़ को एम्पैनलमेंट के लिए बुलाया। एक एम्पैनलमेंट का पूरा प्रोसेस हुआ। वो प्रोसेस के अंदर जो है कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट की गई ये सारी डिवाइस लगाने के लिए सारी पब्लिक सर्विस गाड़ियों के अंदर। मोर देन 10 कंपनीज़ वेर एम्पैनल, 10 से ज़्यादा कंपनियां एम्पैनल हुई उसके अंदर, जिसमें से स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमसे बैंक गारंटीज़ ली, हमें बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपने इंस्टॉलेशन पॉइंट्स खुलवाए और बोला गया कि अब जो है एक पर्टिकुलर तारीख से हमें एक इम्प्लीमेंटेशन सर्कुलर दिया गया जो 24/5/2019 को इशू हुआ, जिसके अंदर मेंशन किया गया कि इस तारीख के बाद अब कोई भी पब्लिक पैसेंजर गाड़ी जो है उसकी एनुअल फिटनेस नहीं होगी जब तक इस गाड़ी के अंदर डिवाइस नहीं लगेगा। उस ऑर्डर के बाद कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने एजिटेशंस किए कि हमें अचानक से बोला गया, हमें टाइम नहीं दिया गया, हम बैक एंड नहीं है स्टेट के पास, बहुत सारी चीज़ें जो प्रेस को भी और उन्होंने डिपार्टमेंट को भी मिसलीड किया। उसके बाद 10 दिन के बाद एक स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में उन्होंने मेंशन किया कि फ़िलहाल के लिए इनको टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन दी जाए, 10 दिन या 20 दिन का टाइम दिया जाए। बट तब से आज 2.5 साल हो गए, अभी तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आज एक हफ़्ता पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उस ऑर्डर को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि सारी कंपनीज एम्पैनल्ड थी, सारे ट्रेड सर्टिफिकेट्स इशूड थे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्टॉलेशन पॉइंट्स खुले हुए हैं।
उसके बाद डिपार्टमेंट ने खुद से इनिशिएटिव लेके उस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉम्प्लाइंस है। डिपार्टमेंट को सेंट्रल मिनिस्ट्री से 10.5 करोड़ रुपए का फंड उस पर बैक एंड मेंटेन करने के लिए दिया गया, जो BSNL एक सरकारी एजेंसी को बैक एंड अपॉइंट करा गया कि ये जो डिवाइस VLT गाड़ियों में लगेंगे वो किस प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे। तो वो BSNL के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लाइव है सारी गाड़ियों के अंदर। आज सुबह एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि वो ऑर्डर को रिवोक किया जाए क्योंकि वो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। जिस गाइडलाइन का वो जिक्र कर रहे थे उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस गाइडलाइन के अंदर क्लियरली मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर मैंडेट किया हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद जो नई गाड़ियां हैं उनमें OEM से डिवाइस लग के आए और उससे पुरानी वाली गाड़ियां वो स्टेट के कॉम्प्लाइंस में है। जब स्टेट के पास बैकएंड अपना रेडी है वो अपनी गाड़ियों में वो डिवाइस लगवा सकते हैं और ये मैंडेट है लगाना। ट्रांसपोर्टर्स हमेशा से हमारा मेन मकसद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये था कि ट्रांसपोर्टर्स जो है मीडिया को, डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मिसलीड करते हैं जिसकी वजह से अदर साइड ऑफ द स्टोरी शायद पब्लिक तक नहीं पहुंचती है। हमारा खाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद था, ये जितनी भी गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ने निकाली हैं ये सारी गाइडलाइंस इन कॉम्प्लाइंस टू मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड मॉर्थ के हिसाब से है और ये जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ऑन टाइम। इसके अंदर अभी कोई रिलैक्सेशन का टाइम नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये ऑलरेडी 2.5 साल डिले चल रहा है। स्टेट ने 2.5 साल पहले हमसे सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाई और हमें ट्रेड सर्टिफिकेट्स इशू करे और आज की डेट में जो है अगर ये चीज़ मैंडेट की गई तो प्लेटफॉर्म भी रेडी है, सारी चीज़ें इन कॉम्प्लाइंस है। तो ये चीज़ जो है इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मकसद से ये इम्प्लीमेंट किया गया, ये एक डिवाइस है जिसके अंदर जो गाड़ी के अंदर लगता है, डिपार्टमेंट के पास उनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लाइव डेटा आ रहा है गाड़ी का। उसके अंदर एक पैनिक बटन लगता है, ये AS140 कॉम्प्लाइंस पैनिक बटन जिसको कहते हैं। अगर किसी भी पैसेंजर को किसी भी कभी भी पैसेंजर हो, वुमेन पैसेंजर हो या मैन पैसेंजर हो, कोई भी इनसिक्योरिटी लगती है तो वो पैनिक बटन प्रेस करते हैं, जो बैकएंड पे डिपार्टमेंट के पास में उसका प्लेटफॉर्म है उधर अलर्ट आ जाता है और जो नियरेस्ट फ्लाइंग स्क्वाड और एम्बुलेंस होती है वो उस नियरेस्ट जो भी फ्लाइंग स्क्वाड और एम्बुलेंस होगी वो उस पर्टिकुलर गाड़ी के पास पहुंच जाती है। सर, ट्रांसपोर्टर की बात करें तो उनकी तरफ से आरोप इस तरह के लगाए जा रहे थे कि जो ये VLT डिवाइस है जी, इसका जो मूल्य है वो 4 से 5 हज़ार तक। मैंने भी वो सारी मीडिया बाइट्स हमने सुनी, हम भी उसीलिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, AIS-140 डिवाइस एक अलग चीज़ है, एक चाइनीज़ GPS लगाना एक अलग चीज़ है। ट्रैक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉम्प्लाइंस है कि AIS-140 डिवाइस ही लगना चाहिए, वो स्टेट की पावर में नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कॉम्प्लाइंस की हुई है। सारे हिंदुस्तान के अंदर AIS-140 डिवाइस लग रहा है जिसके साथ में एक पैनिक बटन लगता है। डिवाइस की कॉस्टिंग अभी भी वही 4 से 5 हज़ार की ही है, लेकिन उसके ऊपर से जो बैकएंड के BSNL के या सरकारी कुछ चार्जेस लगते हैं वो गवर्नमेंट को फीस जाती है, जो जिसके ऊपर वो अपना बैकएंड ऑपरेशंस चलाते हैं। जो उसके अंदर 2 eSIM कार्ड्स लगते हैं वो उनके पैसे होते हैं जो एडवांस पेड आते हैं 2 साल के लिए। ये जो डिवाइस है कितना कारगर साबित हो जाएगा कि जो कि आमतौर पर टोटा, किश्तवाड़, बदवा, पूंछ पे जो एरियाज में एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी ड्राइवर भी चलाता है, कंडक्टर चलाता है, कंडक्टर फिर बोलते हैं जी वो बाल बच गया, फिर वो कोर्ट के सामने आ जाता है जी ड्राइवर लाइसेंस। कितना इसके ऊपर कर्व हो जाएगा कि जब ये सिस्टम लग जाएगा, कितने इसमें कटौती हो जाएगी एक्सीडेंट में। सर, एक्सीडेंट्स की कटौती की अगर आप बात करेंगे बहुत हेल्प आउट करेगा डिपार्टमेंट को ही। टाइम्स आप देखते होंगे हमारा जम्मू श्रीनगर वाला जो हाईवे है, कहीं खाई में गाड़ी चली जाती है, 4 दिन तक किसी को पता नहीं चलता गाड़ी कहाँ पर है। वो पैनिक बटन अगर आप एक बार से प्रेस करेंगे, चाहे ड्राइवर करे या पैसेंजर करे, आपके बैकएंड के पास आपको अलर्ट आ जाता हो और नियरेस्ट जो भी एजेंसी होगी, चाहे वो पुलिस की हेल्प हो, एम्बुलेंस की, हेल्थ की हेल्प हो, वो नियरेस्ट स्पॉट पे पहुंच जाएगी। आपका इरेगुलर ड्राइवर का बिहेवियर, आपकी ओवर स्पीडिंग, आपकी रॉन्ग रूट वायलेशंस, ये सब चीज़ें जो है कर्ब हो जाएंगी। अगर एक स्टेट की गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर जाने का ही परमिट मिला है
तो वो जम्मू से श्रीनगर ही जाएगी। अगर वो आपका लखनपुर क्रॉस करती है तो आपके बैकएंड पे अलर्ट आ जाता है कि ये गाड़ी जो अपने रूट से डाइवर्ट हो रही है, इसके रूट के अंदर नहीं है वो। आप उसमें ई चालान की फैसिलिटी इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इंक्लूजन करना जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी अपना बैकएंड कमांड सेंटर बनाया है उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, इसके अंदर ये फीचर ऐड कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे फीचर ऐड करने के लिए आपको ये डिवाइस लगाना बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल हो रहेगा, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि ट्रैफिक पुलिस की बात करें या पुलिस की बात करें तो बहुत से ऐसे बसेस थी या दूसरे पैसेंजर व्हीकल थे जिन पर एक्शन हुआ था, क्योंकि उनकी नंबर प्लेट पर नंबर कुछ और था। जब उनकी आरसी जो है वो चेक की गई तो उस पर नंबर कुछ और था, चेसी नंबर कुछ और लगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस तरह का डर भी है कि अगर ये सिस्टम उन गाड़ियों में लगता है तो जो धंधा वो कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएगा। एक्चुअली आप वो भी कह सकते हैं इन अ वे, क्योंकि देखो इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी डुप्लीकेसी ख़त्म हो जाएगी। आप जब भी एक बारी एक गाड़ी के अंदर एक डिवाइस लगा रहे हो, वो IMEI नंबर और वो सिम कार्ड्स के नंबर उस गाड़ी के आपके बैकएंड के अंदर फीड हो जाते हैं। उस गाड़ी का आपको कभी भी ट्रैक करना हो, आपकी चाहे कार थेफ्ट हो, कोई और कंप्लेंट हो, डिपार्टमेंट विद इन नो टाइम उस गाड़ी को ट्रैक करके लेके आ सकता है अपने स्पॉट के अंदर। ये जो सिस्टम है, बात है जो सिम कार्ड्स पड़े, ये सवाल बिल्कुल आज सुबह भी सुनने को मिला था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पूछा था इस पे क्या आउटकम है। सर ये जो बेसिकली डिवाइस होता है, ये सिम कार्ड पे इसकी खाली डेटा कनेक्टिविटी होती है और बाकी जो उसकी जैसे ही आप किसी ऐसे एरिया में भेजोगे गाड़ी को जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई सिम नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा, ये वहाँ का सारा डेटा कैप्चर कर लेगा। जैसे वो नेटवर्क जोन के अंदर आएगी वो सारा डेटा अपलोड हो जाता है। ये GPS कम GSM टेक्नोलॉजी। इन केस अगर वो इंटरनेट के बगैर ही कहीं हादसे का शिकार हो जाती है तो प्रशासन को किस तरीके से पता चलेगा? सर वो वाला जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है। देखिए अगर जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, जो लास्ट लोकेशन है गाड़ी की जहाँ तक इंटरनेट गया है वहाँ का डेटा मिलेगा और गाड़ी वहाँ वापस इंटरनेट जोन के अंदर आती है तो गाड़ी का सारा डेटा अपलोड हो जाता है। ये बताइए, ये क्या कमर्शियल गाड़ियों में कितनी ऐसी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जितने में ये सिस्टम लाजमी रखता सर है? हमारे डेटा और एनालिसिस के हिसाब से 2 लाख गाड़ियाँ हैं जो पैसेंजर और पब्लिक गाड़ियाँ हैं उनमें लगना है। 3 व्हीलर्स में नहीं लगना है, ये गवर्नमेंट की कॉम्प्लाइंस में नहीं है। आपकी स्टेट परमिट व्हीकल्स में नहीं लगना है, जो लोड गाड़ियाँ आपकी गुड्स कैरियर्स हैं। पैसेंजर गाड़ियों में सब में लगना है, आपके ऑटो रिक्शाज 3 व्हीलर्स को छोड़ के। कमर्शियल मेटाडोर सर नेशनल परमिट जो गुड्स कैरियर है उसमें सारी नेशनल परमिट्स के अंदर लगेगी। कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी आप सारी ले लीजिए और गुड्स की जो स्टेट परमिट है उसमें नहीं एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब में है।